हाय फ्रेंड्स, मेरा यूट्यूब चैनल एम क्लासेज में आप लोगों का फिर से स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 4.4 का चर्चा करने वाले हैं। और ध्यान दीजिएगा, ये जो बुक हम लिए हैं यह 10th क्लास के एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स का बुक है, ठीक ना। इसके पहले हम लोग 4.3 तक वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो उसको जा कर के देख लीजिएगा। इसमें पहला क्वेश्चन हमारा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूल की प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसका प्रकृति क्या है, ठीक ना। 3 गो प्रकृति होता है, उसमें से कौन सा है। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए, ठीक। इसका अगर अस्तित्व हो, वास्तव में इसका कोई वैल्यू हो तो उसको ज्ञात करना है, ठीक। पहला क्वेश्चन है, इसको देखा जाए। पहला क्वेश्चन हमारा है ये 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 2 है, b इज इक्वल टू -3 है और c इज इक्वल टू 5 है, ठीक। तो d इज इक्वल टू डी यानी डिस्क्रिमिनांट विवेचक b बराबर होता है b² माइनस 4ac। यह b का वैल्यू है -3, तो -3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a बराबर 2 और c बराबर 5, ठीक। इतना लिख दिए। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 दूना 8 5 40, ये घटाइएगा तो ये हमारा आ जाएगा -31। अब देखिए डी लेस देन, ये माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि ये 0 से क्या है, छोटा है, ठीक ना। तो जो इस कंडीशन में इसका कोई हल नहीं होता है, तो यहाँ लिख देंगे कि इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व नहीं है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, यहाँ देखिए 3x² माइनस 4√3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसको यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, ये इक्वेशन लिख दिए। यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 3, b इज इक्वल टू -4√3 और c इज इक्वल टू 4, ठीक। तो d निकाल रहे हैं विवेचक, तो b² माइनस 4ac, b का वैल्यू 4√3 माइनस में का स्क्वायर माइनस 4, a बराबर 3 और b c बराबर 4, ठीक। इसका वर्क करेंगे तो देखिए 4 का स्क्वायर 4 चौक का 16 और √3 का यहाँ इतना, इसका स्क्वायर 4 चौक का 16, रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा √3, तो 4 चौक का 16 तिया 48 और ये माइनस 4 चौक का 16 तिया ये भी 48 से 48 ये 0 आ गया। अब देखिए इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, क्योंकि 0 आया है तो इसका अस्तित्व है। अब देखिए अब हम निकाल रहे हैं x का वैल्यू, तो x बराबर मूल निकालने के लिए होता है फॉर्मूला -b प्लस माइनस √d/2a। ये जो अब इसका वैल्यू रख रहे हैं माइनस और b का वैल्यू -4√3 प्लस माइनस d का वैल्यू 0/2 और a का वैल्यू 3 है, ठीक। ये प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा 4√3/2 इंटू 3। देखिए 2 से ये कटा दिए 2 मर्द में, तो 2 ये √3 को भी कटा दिए, √3 मतलब में तो 2/√3 हो जाएगा, ठीक। और द्विघात है तो 2 मूल होगा, अतः x का 2 मान 2/√3 और 2/√3 होगा, ठीक। और थोड़ा सा ये देखिएगा, यहाँ पे जब d 0 होता है ना, d बराबर 0 तो 2 मूल होता है और दोनों मूल बराबर होता है, तो यहाँ भी आया दोनों मूल बराबर, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ये 3 नंबर 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ देखिए a बराबर 2 है, b बराबर -6 है और c बराबर 3 है, ठीक। तो d यानी विवेचक बराबर b² माइनस 4ac। अब b² का वैल्यू -6 है, तो -6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज इक्वल टू 2 और c इज इक्वल टू 3 है। ये 6 का स्क्वायर करेंगे 36 और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूना 8 3 24। अब इसको घटाइएगा तो ये आ जाएगा 12। डी ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ा है, तो इसके इस समीकरण के मूलों का अस्तित्व है, ठीक। अब x बराबर -b प्लस माइनस √d/2 है, माइनस और b के जगह पे -6 प्लस माइनस d का वैल्यू है ये d का वैल्यू 12 बटा ये 2 और a का वैल्यू 2, इस तरह लिख दिए। अब देखिए माइनस माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, देखिए 4 गुणे 3 ऐसे लिख सकते हैं इसको। थोड़ा सा यहाँ देखिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 इंटू 3, ठीक। 4 3 12 और 4 का वर्गमूल 2 होता है, इसलिए डायरेक्ट यहाँ लिखे हैं 2√3, ठीक। अब ये देखिए इसमें से 2 कॉमन किए, इसमें भी 2 है इसमें भी है, तो कॉमन कर लिए, तो कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस ये हो जाएगा √3 और ये 2 से 2 कटा दिए हैं 2 मत में ये 4 को, तो ये हो जाएगा 3 प्लस माइनस √3/2, ठीक। अब अतः x का 2 मान हो जाएगा 3 प्लस √3/2
और दूसरा 3 - √3/2 और इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। अब चलिए हम लोग चलते हैं ये दूसरा क्वेश्चन पे। दूसरा में कह रहा है कि निम्न प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके दो मूल बराबर है, यानी कि दो बराबर मूल हो। तो दो बराबर मूल होने के लिए d का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। चलिए इसको देख रहे हैं। ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 2x² + kx + 3 = 0। ठीक, यहाँ a बराबर 2, b बराबर k, क्योंकि x का गुणांक है k तो k हो गया, और c बराबर 3। ठीक, तो d यानी विवेचक होगा b² - 4ac। b का जगह पे k है k² - 4, और a का जगह पे 2 और c के जगह पे 3, तो यानी k² - 4 दूना 8 3 24। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों मूल बराबर हो, उस स्थिति में k का मान ज्ञात करना है। यहाँ लिखे हैं कि दो मूल बराबर होगा तब, मतलब दो मूल बराबर तब होगा जब d बराबर 0। ठीक, तो ये जो d है इसको 0 के बराबर कर दिए। k² - 24 = 0, तो k² इधर आएगा तो प्लस होगा 24। अब k ये स्क्वायर है, इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, तो k बराबर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 6, 4 × 6 = 24, 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो ये 2√6। ठीक, k का वैल्यू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस यहाँ देख रहे हैं, इसका दूसरा kx × x - 2 + 6 = 0। यहाँ देखिए ये लिख दिया। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है, तो k x में गुणा होगा तो x², और इसको गुणा करेंगे तो -2kx + 6 = 0। अब यहाँ a = k है, b = -2k है, और c = 6 है। तो d = क्या होगा, b² - 4ac। b का वैल्यू -2k का होल स्क्वायर -4, और a × c, तो a का वैल्यू k है और c का वैल्यू 6 है। ठीक, तो -2 का स्क्वायर यानी 4, और k² माइनस ये 4 × 6 = 24, और k है तो k। ठीक, अब यहाँ लिखना है कि दो मूल बराबर तब होगा जब d बराबर 0। ठीक, अब यहाँ चलते हैं, तो ये d का वैल्यू है 0 के बराबर कर दिए। इसमें देखिए 4k, इसमें भी 4k है तो कॉमन किए 4k, तो ये हो जाएगा k - 6 = 0। अब एक बार इसको 0 के बराबर कर दिए तो 4k = 0, यानी k बराबर 0। ठीक, ये अमान्य होगा। अमान्य क्यों होगा कि थोड़ा सा क्वेश्चन में देखिए, जब k का वैल्यू 0 अगर होगा, यहाँ 0 रखेंगे तो ये तो सब 0 हो जाएगा, तो कोई द्विघात इक्वेशन मिलेगा नहीं, इसलिए ये k का वैल्यू 0 हो जाएगा। दूसरा कंडीशन है k - 6 = 0, तो k = 6। इस तरह से ये हमारा आंसर होगा। क्वेश्चन हमारा है, इसको समझा जाए। कह रहा है कि क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो। ठीक, यहाँ ध्यान दीजिएगा, जिसकी लंबाई जो है चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर² हो। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। माना कि बगिया की चौड़ाई x है। ठीक, तो लंबाई हमारा 2x हो जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि बगिया की जो लंबाई है चौड़ाई का दुगुना है, तो चौड़ाई x मान लिए, तो लंबाई हमारा 2x हो गया, और मीटर में तब क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर²। अब देखिए बगिया का क्षेत्रफल यानी आयताकार ना होगा बगीचा, तो उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, और क्षेत्रफल दिया है 800 मीटर², तो ये हो जाएगा लंबाई कितना है 2x और चौड़ाई x। थोड़ा इधर उधर लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई होगा। ये x हो गया चौड़ाई और लंबाई हो गया ये 2x। ठीक, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x²। ठीक, अब देखिए 2 से कटा दिए हैं, इसको कटा सकते हैं आसानी से, तो ये 400 दूना 800, यानी कि ये है हमारा x² बराबर 400। ठीक, समझ में आया। अब देखिए क्या करेंगे, स्क्वायर है इधर आएगा तो रूट में हो जाएगा, x = √400, और 400 का वर्गमूल 20 होता है, यानी x बराबर 20 मीटर। अतः बगिया की लंबाई 2x, ये बगिया की जो लंबाई है 2x बराबर 2 × x का वैल्यू है 20, यानी 20 दूना 40 मीटर, और चौड़ाई x मान रहे थे, x बराबर 20 मीटर। यही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, क्या निम्न स्थिति संभव है। ये जो नीचे स्थिति दिया है उसी को कह रहा है, यदि है तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब क्वेश्चन पढ़ा जाए किसका है,
दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। दो मित्र है और दोनों को आयु का योग, और कौन सा आयु, वर्तमान आयु का योग 20 वर्ष है। ठीक, अब कह रहा है 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 था। ठीक, यही कंडीशन है। अब इसमें क्या करना है, दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात करना है। ठीक, चलिए यहाँ हम माना कि पहले मित्र की वर्तमान आयु x वर्ष, चूंकि दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, क्वेश्चन में दिया था, इसलिए दूसरे मित्र की आयु, तो दूसरे मित्र के जो आयु है उसमें से पहले का मित्र के आयु को घटा देंगे तो दूसरा का निकल जाएगा। सॉरी, यहाँ देखिए दोनों के आयु के योग में से घटाएंगे। ठीक, ये मिस्टेक हो गया थोड़ा सा, दोनों के आयु के योग में से पहलका का घटा देंगे तो ये दूसरा का निकल जाएगा। अब देखिए 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु, जो पहला मित्र है उसका आयु 4 वर्ष पूर्व, ये 4 वर्ष घटा देंगे। उसी तरह से 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, तो ये दूसरे मित्र का जो आयु है उसमें से घटा देंगे 4 वर्ष, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 6। ठीक, प्रश्न से कह रहा है कि 4 वर्ष पूर्व दोनों के आयु का गुणनफल 48 वर्ष है। ठीक, अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, ये गुणा कर रहे हैं तो ये हो जाएगा 16x, इसको करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, इसको करेंगे तो 16 64 माइनस 64 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा 4x इक्वल टू 48। अब हम इसको इधर लेके आ रहे हैं, तो ये पहले लिखे हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, ये देखिए 16 और 4 20x, ये हो गया माइनस 64, इधर आएगा तो ये माइनस 48 बराबर 0, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 20x, और ये जोड़ेंगे तो माइनस एक्स बराबर 0, माइनस कॉमन किए तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस 20x, और ये हो जाएगा प्लस एक्स बराबर 0, इसको इधर लेके आ गया 0। ये इक्वेशन हमारा इतना बच गया। अब देखिए यहाँ पे a बराबर 1 है, b बराबर माइनस 20 है, और c बराबर 112 है, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, यानी कि ये माइनस 20 के स्क्वायर माइनस 4, और a बराबर 1 है और c बराबर 112 है। ठीक, ये देखिए इसका स्क्वायर करेंगे 20 400, ये गुणा करेंगे तो ये 100 में गुणा कीजिए 400 तो 400, और 12 चौक 48 यानी 448। ये देखिए घटाइएगा तो माइनस 48 हो जाएगा निगेटिव में, यानी कि d लेस देन 0, यानी 0 से छोटा है, अतः यह स्थिति संभव नहीं है। ठीक, देखिए यहाँ 5 नंबर क्वेश्चन है और लास्ट नंबर है, कह रहा है कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 40 मीटर स्क्वायर के एक पार्क को बनाना संभव है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ऐसा ये क्वेश्चन आप सिंपल में, ऐसा क्वेश्चन हम सिंपल में भी बना सकते हैं और डाटा केवल जोड़ करके, लेकिन हमको यहाँ मान करके बनाना है। देखिए माना कि पार्क की लंबाई x मीटर, ठीक, तथा चौड़ाई y मीटर, दो चर मान लिए हैं आसानी से बनाने के लिए। अब देखिए प्रश्न से कह रहा है पार्क का परिमाप 80 मीटर है। ठीक, तो अब पार्क का परिमाप, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक, अब देखिए 2 लंबाई यहाँ x और y, देखिए ये जो 2 है इधर लिया के हम भाग लगा दिए, यानी x प्लस वाई बराबर 80/2, ये कटेगा तो 40, x प्लस वाई बराबर 40 मीटर, ये इक्वेशन फर्स्ट मान लिए। ठीक, पुनः प्रश्न से कह रहा है कि पार्क का क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। ठीक, अब देखिए तो इसका क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो x गुणा वाई बराबर 400, और y बराबर इधर लेके आएंगे तो 400/x। ठीक, x ये मीटर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, समीकरण फर्स्ट में x का मान रखने पर, ये जो समीकरण फर्स्ट है इसमें x का मान रख रहे हैं। सॉरी यहाँ ध्यान दीजिएगा, y का ना वैल्यू निकाले हैं, ये y का मान रख रहे हैं समीकरण फर्स्ट में, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। चलिए अब इसको लिख रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट है x प्लस वाई बराबर 400, अब x इज इक्वल टू ये 40 हो गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर रहे हैं तो जोड़ेंगे तो ये x स्क्वायर प्लस 400, ये बटा में x बराबर ये 40 हो गया। अब इसको इधर लेके आएंगे तो गुणा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 400 इज इक्वल टू 40x। अब इसको इधर लेके आ रहे हैं x स्क्वायर, ये माइनस 40x प्लस 400 बराबर 0। अब यहाँ देखिए a बराबर 1, b बराबर माइनस 40 और c बराबर 400, तो d बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 40 के स्क्वायर माइनस 4, और a बराबर 1 है और c बराबर ये 400 है। ठीक, तो ये इसको 4 चौके 1600, ये 4 चौके 1600, यानी d बराबर 0, इसलिए पार्क बनाना ये संभव है क्योंकि 0 आया है। अब चलिए x का वैल्यू निकाल रहे हैं।
अब x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बटा 2a, माइनस बी बराबर -40 प्लस माइनस ये डी का वैल्यू 0 और ये 2 इंटू ए बराबर 1। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40 होगा, ये तो खत्म हो गया, यानी 40 बटा 2 यानी कि ये 20। ठीक, अब समीकरण फर्स्ट में एक्स का मान रखने पर, अब जो समीकरण फर्स्ट था उसमें एक्स का मान रखना है, तो यही हमारा समीकरण फर्स्ट था एक्स प्लस वाई बराबर 40, तो एक्स का जगह 20 रखा है तो 20 प्लस वाई बराबर 40 यानी वाई बराबर 20। अतः पार्क की लंबाई एक्स बराबर 20 मीटर तथा चौड़ाई वाई बराबर 20 मीटर, यानी कि जो पार्क है वह वर्गाकार है। इस तरह से ये हमारा जो चैप्टर हुआ ये ख़त्म हुआ। ये चैप्टर है ख़त्म नहीं, ये द्विघात इक्वेशन है ख़त्म हो गया। अब नेक्स्ट जो वीडियो बनाएंगे उसमें हम लोग ये चर्चा करेंगे समांतर श्रेणी का। ठीक, और बस इस वीडियो में इतना ही हम लोग रहने दे रहे हैं। अब आप लोग इसको अच्छा से क्लियर कर लीजिएगा, और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ला सकता है। अब लाएगा कब, जब इसको आप अच्छा से देख करके समझ करके पढ़िएगा तब। ठीक, थैंक्स।